तो चलिए बात करते हैं ओलेट्रा ग्रीन टेक की। ये नाम तो ईवी स्पेस में, खासकर इलेक्ट्रिक बसों में सबसे आगे है। लेकिन जो रफ्तार दिख रही है, क्या वो सच में वैसी ही है? हम उनकी लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि Q3 के नंबर्स आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं और आगे का क्या प्लान है उनका। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 45%। ये क्या है? ये है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की अनुमानित सालाना ग्रोथ रेट। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ओलेक्ट्रा जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और इस 45% को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखिए, ग्लोबल एवरेज है 30% और इंडिया 45%। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है ना। इंडिया सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, ये तो ईवी रेवोल्यूशन का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो इसको आगे कैसे समझेंगे? पहले Q3 परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे की स्टोरी। आगे देखेंगे फ्यूचर के लिए क्या तैयारी है, कुछ टफ क्वेश्चंस के आंसर्स भी सुनेंगे। और हाँ, एंड में इस सब का मतलब क्या है। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, इस क्वार्टर में ओलेक्ट्रा ने किया कैसा? तो ये हैं इस क्वार्टर के हेडलाइन नंबर्स। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू, पिछले साल से 29% ऊपर, बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, जरा नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी पर नजर डालिए। ये तो लगभग फ्लैट हैं। मतलब कमाई तो बढ़ी पर मुनाफा नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? यही तो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल्स के अलावा एक और जरूरी नंबर है डिलीवरी का। इस क्वार्टर में 385 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवर किए गए। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर से 37% ज्यादा है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। और इन सब नंबर्स का नतीजा देखिए, ओलेक्ट्रा अभी भी मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में 29% मार्केट शेयर के साथ बिल्कुल टॉप पर। तो मार्केट में इनकी पकड़ और भी सॉलिड हो गई है। ओके, तो अब वापस उस बड़े सवाल पे आते हैं जो हमने पहले उठाया था। रेवेन्यू ऊपर लेकिन प्रॉफिट फ्लैट क्यों? इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो मार्जिन्स में छिपी है। सवाल बिल्कुल सीधा है। 29% रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट फ्लैट क्यों? मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल में इस पर काफी डिटेल में बात की। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोडक्ट मिक्स। पिछले साल क्या था? कंपनी का फोकस मेनली एक ही प्रोडक्ट पर था, 12 मीटर बसें। ये उनका एक सेट प्रोडक्ट है। लेकिन इस क्वार्टर में पिक्चर थोड़ी अलग है। अब वो 12 मीटर बसों के साथ साथ नई 9 मीटर बसें और इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बेच रहे हैं। और इस बदलाव का सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ा। देखिए, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे 9 मीटर बस या ट्रक, उन पर शुरुआत में मार्जिन कम होता है। प्लस नए प्लांट और मशीनरी पर जो खर्चा होता है यानी डेप्रिसिएशन, वो भी बढ़ गया। और कंपनी स्केल अप करने के लिए लोगों में, कैपेसिटी में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो इन सब ने मिलकर इस बार के प्रॉफिट को दबा दिया। तो हाँ, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आज प्रॉफिट पे असर डाल रहे हैं, लेकिन ये सब फ्यूचर के लिए है। एक तरह से फ्यूचर की नींव रखी जा रही है। चलिए देखते हैं कि ओलेक्ट्रा आने वाली डिमांड के लिए खुद को तैयार कैसे कर रही है। कैपेसिटी की बात करें तो फिलहाल कंपनी एक शिफ्ट में 2500 यूनिट्स बना सकती है। इसका सीधा सा मतलब है इसे डबल करके सालाना 5000 गाड़ियां भी बनाई जा सकती हैं। यानी आगे की ग्रोथ के लिए रूम पूरा है। और इससे भी बड़ी बात, उनके पास 9000 से ज्यादा बसों का एक सॉलिड ऑर्डर बुक है। ये इतना बड़ा है कि अगले लगभग 2.5 साल तक का रेवेन्यू ऑलरेडी सिक्योर्ड है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। और आगे क्या? कंपनी अगले 2 साल में 300 से 350 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। और ये पैसा कहाँ जाएगा? नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जैसे ट्रक्स, नए बस प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो नए मार्केट सेगमेंट्स में घुस सकें और ग्रोथ को और तेज कर सकें। अच्छा, अर्निंग्स कॉल में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती, वहां मुश्किल सवाल भी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स क्या थे और मैनेजमेंट के पास उनके क्या जवाब थे। तो एक एनालिस्ट ने सीधा सीधा पूछा कि कंपनी का टारगेट तो इस साल 2000 बसें डिलीवर करने का था, जो कि काफी बड़ा टारगेट है। तो फिर ये रफ्तार थोड़ी धीमी क्यों लग रही है? मैनेजमेंट का जवाब काफी प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि भाई, डिलीवरी उतनी ही की जा सकती है जितनी मार्केट अब्जॉर्ब कर पाए। उन्होंने एक एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया कि जैसे उनके पास सालों के ऑर्डर्स होते हैं, पर वो सारे प्लेन एक साथ थोड़ी बना देते हैं। पॉइंट ये है कि इतना सब होने के बाद भी ओलेक्ट्रा डिलीवरी के मामले में अब भी नंबर 1 है। कॉल में कुछ और जरूरी पॉइंट्स भी आगे आए। पहला, डिलीवरी टारगेट को अब थोड़ा रियलिस्टिक करके 1500 से 2000 यूनिट्स के बीच रखा गया है। दूसरा, मुंबई बेस्ट वाला जो इशू है वो कोई कोर्ट केस नहीं है,
बल्कि नेगोशिएशंस चल रही हैं ओवरलोडिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगी उस पर। और आखिर में एक पॉजिटिव बात, पिछले क्वार्टर में सप्लाई चेन से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। तो इन सारे नंबर्स, स्ट्रैटेजीज और सवाल जवाबों को मिलाकर देखें तो आखिर इसका मतलब क्या है, बड़ी पिक्चर क्या बन रही है? चलिए इस सब को समराइज करते हैं। द टेक अवे ये है, ओलेक्ट्रा एक बहुत तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री के क्लियर मार्केट लीडर है और वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म मार्जिन सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें और एक लंबी रेस जीत सकें। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। असली चैलेंज शायद ईवी बनाना नहीं है, असली चैलेंज है अपने प्रोडक्शन को रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड से मैच करना। तो क्या ओलेक्ट्रा मार्केट के पूरी तरह रेडी होने तक अपने वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।